श्री राधाकृष्ण दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल पॉजिटिव अप्रोच एकेडमी में एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम नितेश भारद्वाज है और आप सभी पॉजिटिव अप्रोच एकेडमी के एस्पायरेंट्स हैं। एस्पायरेंट्स, आज की इस क्लास में मैथमेटिक्स के उन एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे जो कि टेट एग्जाम में जाने से पहले आप सबको आने ही चाहिए। बेहद इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट होते हैं। तो चलिए बिना वक्त गवाए आज के सेशन को शुरू करते हैं। देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर यह रहा। एरिया एंड वॉल्यूम से क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन का नाम है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। क्या होगा? आंसर कीजिएगा, 1 मिनट आपको मिलेगा। जल्दी से फटाफट सोचो, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा? ध्यान से देखो, क्या होगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर? मैं बार बार कह के थक चुका हूं एस्पायरेंट्स, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, एरिया, वॉल्यूम के जितने भी फॉर्मूला हैं टेलीग्राम में ज्वाइन करो हमें। वहां पर फ्री पीडीएफ अवेलेबल है। सारे फॉर्मूला 2 पेजेस पर लिखे मिल जाएंगे। वॉल्यूम, एरिया, सारे पैरामीटर सबके। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज पाई आर स्क्वायर, एज दिस इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। एंड ऑप्शन नंबर सी, पाई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ कोन। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आपको हर एक चीज पता होनी चाहिए। सिलेंडर का वॉल्यूम पता होना चाहिए, सरफेस एरिया पता होना चाहिए, टोटल सरफेस एरिया दैट इज 2 पाई r into r+h, सरफेस एरिया 2 पाई r h। हर एक चीज यहाँ पर आपको पता होनी चाहिए। आगे लेकर चलूंगा। इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, देन x की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब किसके बराबर होगा? अब ध्यान से देखना फ्रेंड, इस तरीके का क्वेश्चन आए तो एक चीज आपको सबसे पहले देखने को मिलेगी कि यहाँ पर पक्का क्यूब का फॉर्मूला लगेगा। अब देखते हैं क्या करेंगे। हमारे पास गिवन है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0। अब 3 पे तो क्यूब का फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे नहीं, हम लगाएंगे 2 पे। तो x जमा वाई को कर देंगे -z। नाउ क्यूब बोथ साइड, दोनों तरफ क्या करेंगे? क्यूब करेंगे। इससे क्या होगा? इससे एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब हमें मिल जाएगा। कैसे? आओ जानते हैं। ए जमा बी की क्यूब, ए की क्यूब जमा बी की क्यूब जमा 3a² बी जमा 3b² ए, इट इज इक्वल टू -z की क्यूब। अब ध्यान से देखेंगे, आराम से देखेंगे। इस जेड क्यूब को यहां ले आऊंगा, कितना आएगा? एक्स की क्यूब वाई की क्यूब जमा जेड की क्यूब। इसे मैं दूसरी तरफ ले जाऊंगा, दैट इज -3xy कॉमन ले लिया। देखो 3xy कॉमन ले लिया। यहां से कितना आया? यहां से आया हमारे पास x और यहां से आया हमारे पास y। अब x जमा y किसके बराबर? देखो यहां पर हमने बोला था, यहां पर हमने किया था कि x जमा वाई इज इक्वल टू -z। तो -z पुट करूंगा, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस माइनस प्लस 3xyz। यानी x की क्यूब जमा y की क्यूब जमा z की क्यूब किसके बराबर निकला? ये निकला हमारे पास 3xyz, ऑप्शन नंबर ए के बराबर। हमने क्या किया? एक बार फिर से देखो, एक्स जमा वाई जेड को दूसरी तरफ लेके क्यूब का फॉर्मूला लगाया। ए की क्यूब बी की क्यूब 3a² बी जमा 3b² है। जेड की क्यूब x² एक्स की क्यूब वाई की क्यूब जेड की क्यूब, इस जेड को इधर ले आया और बाकी सारी वैल्यू वहां लेगा और दोनों से कॉमन भी लिया। तो कॉमन क्या था? 3xy। तो यहां से x बचा, यहां पर y बचा और वहां जाके माइनस था। एक्स जमा वाई माइनस जेड था तो माइनस पुट किया, माइनस माइनस प्लस, तो हमारे पास आंसर कितना निकला? 3xyz। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द नंबर 0.05 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 20? ये जो नंबर है ये कितना परसेंटेज है 20 का? तो बिल्कुल मत घबराओ। नंबर 0.05 इज x% ऑफ 20, बस सिंपल। 0.05 इज x% ऑफ 20। बड़े ध्यान से देखना, अभी जाऊंगा। 0.05 इज x% ऑफ 20। 20 का x% है 0.05, 20 का x% है 0.05। यही तो बोला देखो, द नंबर इज 0.05 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 20। आराम से समझो क्वेश्चन। 20 का x% यानी 20 का x/100 इज इक्वल टू 0.5/100। 0.05 था, 100 नीचे लिखा, इससे ये कैंसल। 5 1 5, 5 के 20, x आ गया 1/4, यानी 0.25 विल बी अवर राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा सही जवाब है। एस्पिरेंट्स देखो, क्वेश्चन तो आपको करना पड़ेंगे। आप सभी जानते हैं
सिंप्लीफिकेशन के बहुत सारे क्वेश्चन टेट एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो बिना इनको सॉल्व किए तो एग्जाम में जाना मत। अच्छे से क्लासेस लगाओ, प्लेलिस्ट आपके लिए हमारे चैनल के ऊपर बनी है। नए हो चैनल के ऊपर, चैनल को सब्सक्राइब करो, सबसे पहले विजिट करो चैनल को। हर सब्जेक्ट की क्लासेस आपकी इस चैनल के ऊपर ली जा रही हैं, वो भी डेली। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइम नंबर बिटवीन 1 and 100, मतलब 1 और 100 के बीच में प्राइम नंबर। सबसे पहले तो पता होना चाहिए व्हाट आर प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन से हैं? ऐसे नंबर्स जो खुद से डिवाइड होते हैं और एक से डिवाइड होते हैं, यानी उनका जो साथी है वो तो एक है या वो खुद है। ठीक है, या तो वो खुद है या तो एक है। अब ऐसे कौन से नंबर है? जैसे सबसे पहले आता है 2, और 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, ये भी पता होना चाहिए। ओनली इवन प्राइम नंबर, ठीक है, ये भी पता होना चाहिए। उसके बाद आ गया 3, 5, 7, 11, सो ऑन। 100 तक जाना है, तो 1 से लेकर 100 तक हमारे पास जब टोटल हम निकालेंगे 25 प्राइम नंबर हैं। आप निकाल के काउंट भी कर सकते हैं। 11, उसके बाद 13, 17, 19, 23, उसके बाद 29, 31 एंड सो ऑन, निकलते चलेंगे 100 तक। 25 आएंगे, याद रखना। ऑप्शन नंबर ए जो है सही जवाब। आगे लेकर चलो, देखिएगा। रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बार बार ना जाने कितनी बार रिपीट हो, जैसा कि मैंने पहले कहा कि जितने भी एमसीक्यूज लाए हो ना, रिपीटेड क्वेश्चन है, पढ़ना पड़ेंगे। मोड जो होता है वो होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन के बराबर। मोड होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन के बराबर। चेक करो ऑप्शन नंबर सी, मोड 3 मीडियन माइनस 2 मीन। 3 मीडियन माइनस 2 मीन, मेरे साथ साथ बोलो, ऐसे काम नहीं चलेगा। 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ठीक है, डेली क्लासेस लगाओगे एग्जाम तक, ये क्वेश्चन ना आपके टिप्स के ऊपर हो जाएंगे, टिप्स के ऊपर हो जाएंगे। चलो आगे। स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 68600 मस्ट बी मल्टीप्लाई टू गेट परफेक्ट क्यूब। देखो स्टूडेंट, जब स्केयर निकालते हैं तो पेयर बनता है, जब क्यूब निकालते हैं तो ट्रिपलेट बनते हैं। तो घबराना मत, इसको फैक्टराइजेशन करो इसकी, यानी कि ध्यान से देखो। 686, इसके फैक्टर बनाओ, किससे? लैडर मेथड से। सबसे आसान तरीका, भले ही 30 सेकंड 45 सेकंड लग जाएंगे, लेकिन क्वेश्चन बिल्कुल एग्जैक्ट निकलेगा। 2 से 3 2 6, 4 2 8, 3 2 6 0 0, अगेन 2 से चल जाएगा। 2 1 2, 7 2 14, 6 2 12, 5 2 10 0, अगेन 2 से चला जाएगा। 8 2 16, 8 2 16, 2 2 4, 5 2 10। क्या 2 से जाएगा? जी नहीं, 3 से चेक करेंगे, 3 से जाएगा। डिवीजन चेक करना, 3 से क्या करेंगे? अगर इसका सम 3 से डिवाइड हो गया, इसका मतलब है 3 से डिवाइड होगा। 8 8 16, 17 18, 18 और 5 21, यानी 3 से डिवाइड होगा। 3 2 6, 8 बना 28, 9 3 27, 1 28 बना। 8 8 16, 17 18, 19 20 21 22 23, जी नहीं, 3 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 23 बना। मुझे लगा 21 बना। सम 23, 8 8 16, 17 18, 18 19 20 21 22 23, नहीं होगा डिवाइड 3 से। अब किससे? 5 से डिवाइड होगा 3 के बाद। 5 1 जार 5, 5 6 7 8, 38, 7 5 35, 36 37 38, 3 आगे बना 32, 6 5 30, 31 32, 5 5 25, अगेन 5 से। 5 3 15, 16 17, 2 26, 5 5 25, 1 26, 5 3 15। अब ये किससे जाएगा? एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। 5 3 15, 16 17, 2 26 बना आगे। 5 5 25 और 1 26, 5 3 15। अब ये किससे जाएगा? चेक करो। 343 आना चाहिए ना। एक बार चेक करेंगे 5 से। 5 6 7 8, 38 बना। 7 5 35, 36 37 38, 3 32। यहाँ पे अगेन 7 5 35 आएगा क्या? 5 1 जार 5, 6 7 8, 3 38, 7 5 35, 36 37 38 32, 6 5 30, 31 32। हाँ ठीक है। 5 3 15, 16 17, 5 5 25, 1 से 5 3 15। अब 353 किससे जाएगा? चेक करो भाई। 7 से नहीं, 8 से नहीं, 9 से चला जाएगा? चेक करेंगे। 5 6 7 8 9 10 11, जी नहीं, 9 से भी नहीं जाएगा। अब ये डिवीजन किससे जाएगा? चेक करो भाई। या एक बार फिर से क्वेश्चन चेक कर ले, क्योंकि गड़बड़ होगी। 343 आता ना, तो
डायरेक्ट चला जाता। अब देखेंगे क्या 6 से जाएगा, चेक कर लेते हैं 6 से। नहीं, 6 से भी नहीं जाएगा। 7 से, 7 5 35 नहीं जाएगा 7 से भी। 2 से, 3 2 6, 4 2 8, 3 2 6 0 0। 2 से 17 2 34। हाँ, यहाँ पर गड़बड़ है, यहाँ पे गड़बड़ है, चेक करो, यहीं पे गड़बड़ हो गई पेरेंट्स। तभी देखो, अगर क्वेश्चन गलत हो ना, पता लगने लग जाता है कि हाँ, कहीं ना कहीं हमने जरूर कोई गड़बड़ की है। देखो, 17 2 34, 2 1 जार 2, 5 2 10 0। अगेन 2 से, 8 2 16, 5 2 10, 7 2 14, 15, 5 2 10। ठीक है, अब चेक करेंगे 3 से जाएगा क्या, चेक करो। 7 7 14 और 1 15, 15 5 20, 5 25, नहीं 5 से जाएगा। 5 से, 5 7 5 35, 5 5 5 25, अगेन है 5 से। 5 3 15, 16 17 21, 5 के 20, 1 21, 5 3 15, बना ना 343। मैंने कहा, जब अच्छे तरीके से करते हैं तो हमें अपनी गलती का भी पता लग जाता है कि कहां पर हम क्वेश्चन को गलत कर रहे हैं। अब किससे जाएगा, 7 से। 7 से जाएगा क्या, 7 चौके 28, 7 5 28, 29 30 31 32 33 34, 6 63, 9 7 63, बिल्कुल ठीक है। 49, 7 7 7 1। अब देखो ट्रिपलेट्स बनाएंगे, एक ट्रिपलेट ये, एक ट्रिपलेट ये। 5 और 5 का ट्रिपलेट कम है, तो इसका परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए 5 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे लेकर चलूंगा। बस इन कैलकुलेशन को अच्छे से करना, जैसे आपने देखा अभी हल्की सी गलती लगी और फैक्टर हमसे बनेगा नहीं। तो कैलकुलेशन बिल्कुल स्टीक जो है आपकी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ऊपर लेकर चलूंगा। एरिया ऑफ रोम्बस इज 240 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड वन ऑफ द डायगोनल इज 16। फाइंड द अदर डायगोनल। पहले तो एरिया ऑफ रोम्बस पता होना चाहिए। अगेन फिर से बात एरिया वॉल्यूम पे आ गई कि यहां पर जाओ टेलीग्राम पर, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फ्री में है पीडीएफ, डाउनलोड करो। डाउनलोड तो करना पड़ेगी। एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, 1/2 D1 गुना D2, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। कितना है, 240 है। एक डायगोनल कितना दिया गया है, मान लो ये दिया है 16, तो 2 1 जार 2, 8 2 16। D1 कितना आ गया, 8 1 जार 8, 8 3 24 0। एक डायगोनल आएगा 30। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। जब फॉर्मूला टिप्स पे होंगे, क्वेश्चन टिप्स पे होगा। आगे लेकर चलूंगा। What will be the height of cylinder whose radius is 7 centimeter and total surface area is 968? सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, सिलेंडर का सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर इन टू आर प्लस एच। कितना गिवन है, 968। रेडियस कितनी है, 7 है। देखो रेडियस कितनी है, 7 है। तो पाई की जगह 22/7, आर की जगह 7, 7 से 7 गया, 22 टू जार 44 इंटू 7 प्लस एच इज इक्वल टू 968। तो 7 प्लस एच आ गया पेरेंट्स 968/44। 11 से कट जाएगा, 11 चौके 44, 11 8 88, 88 8 96, 11 8 88। इज दैट क्लियर। 4 1 जार 4, 4 22 जार 88। एच कितना आ गया, 22 माइनस 7 कितना होगा, 7 8 9 10 11 12, दैट इज 15 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। फॉर्मूले, अगेन बात आ गई फॉर्मूला पर। टेलीग्राम ज्वाइन करो अभी। फाइल्स वाले ऑप्शन में जाओ। वैसे तो मैंने आपके ये जो पीडीएफ्स है ना, फिजिक्स की भी है, केमिस्ट्री की भी है, मैथमेटिक्स की भी है, साइकोलॉजी की, मैंने पिन करके रखे हैं बहुत सारे मैसेज। पिन वाले मैसेज को जरूर देखो। और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में सीधे मिल जाएंगे, जो आपके टेट एग्जाम में आपकी बहुत हेल्प करेंगे। वहां से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं एस्पिरेंट्स। एक बार ध्यान से देख लो सिलेंडर का। पाई आर स्क्वायर एच इज द वॉल्यूम, सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। सेम केस फॉर कोन, सेम फॉर क्यूब, फॉर डायगोनल, फॉर ट्रेपिजम, फॉर फ्रस्टनम। सारे फॉर्मूले एक पेज पे आपको लिखे मिल जाएंगे एक ही पीडीएफ के अंदर। और इसके अलावा अगर पी वाई क्यू अभी तक सॉल्व नहीं किए, तो आज इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मैसेज करें और पी वाई क्यू अपने व्हाट्सएप पे प्राप्त करें।
ठीक है। वैसे तो जो हमारे पेड बैचेज चले उसमें एडमिशन हमारी बंद है, क्यों? क्योंकि अब सिलेबस कवर नहीं हो पाएगा, बहुत कम दिन बचे हैं। लेकिन क्रैश कोर्स हमारे पास अवेलेबल है, जिसमें अगर शिद्दत के साथ आप अच्छे से पढ़ते हो तो बहुत अच्छा आप स्कोर करोगे। और खुद से प्रिपेयर कर रहे हो तो फ्री नोट्स को डाउनलोड करो और डेली यूट्यूब पे क्लासेस लगाओ, यूट्यूब पे डेली क्लासेस मिलेंगी, यहां से भी आप बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे। हाउ मेनी फेसेस आर देयर इन हेमिस्फेयर, बार बार मैं इस क्वेश्चन को बताता हूँ, हर बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पुट होता है। हेमिस्फेयर का एक ही आंसर करना है, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। हेमिस्फेयर के एक फेस होता है, जो दूसरा होता है वो सरफेस होता है। इज दैट क्लियर? एक कर्व्ड सरफेस होता है, एक फेस होता है, तब वो टोटल दो होते हैं। और पीवाईक्यू में भी ये क्वेश्चन 3 बार पूछा गया और तीनों बार इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर ए ही इसका आंसर है। हाउ मेनी फेसेस आर देयर इन हेमिस्फेयर, आपका आंसर एक होना चाहिए। अभी रिसेंट जो एग्जाम हुआ था उसमें भी क्वेश्चन में ये एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन। कन्वर्ट 35 mm इंटू किलोमीटर। आपकी हेल्प मैं कर दूंगा। 1 किलोमीटर होता है 1000 मीटर, 1 मीटर होता है 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर होता है 10 mm। हेल्प मैंने कर ली, ऑप्शन ए बी सी डी में से सही जवाब कौन सा होगा ये आपने हमें कमेंट करके बताना है। और डेली हमारे चैनल के माध्यम से क्लासेस लगानी है यूट्यूब के ऊपर। हमारे चैनल के ऊपर फिजिक्स अवेलेबल है, केमिस्ट्री अवेलेबल है, साइकोलॉजी अवेलेबल है, मैथमेटिक्स तो अवेलेबल है ही, जीके भी अवेलेबल है। इसके अलावा शॉर्ट्स में भी की पॉइंट्स के शॉर्ट्स आपके लिए चलाए गए, जिसमें 500 to 600 की पॉइंट्स हम टिल एग्जाम तक जो है कवर करेंगे, फिजिक्स के भी केमिस्ट्री के भी, देखो उनको। आज की सेशन में इतना ही करेंगे एस्पिरेंट्स, मिलेंगे अब आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सब्जेक्ट की वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।